हेलो हेलो। चलिए बोर्ड पे देखो। हेलो पढ़ लिए। तो पॉलिटी के बाकी चैप्टर के बाद जहाँ से शुरुआत हुआ था पॉलिटी, भारत में संवैधानिक भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पहला टॉपिक था। ठीक है। उसके बाद से पढ़े थे कि भारतीय संविधान सभा का गठन और भारतीय संविधान का निर्माण। उसके बाद से भारतीय संविधान की कुछ बेसिक बातें, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सब क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद से भारतीय संविधान में अभी 25 भाग है और क्रमानुसार 22 है। उसी भाग में सभी बारी बारी से पढ़ रहे थे। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 सिटीजनशिप या नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 क फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 5 जो एक काफ़ी लंबा चौड़ा भाग है जिसमें लगभग केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र के विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, केंद्र की विधायिका में संसद, केंद्र की न्यायपालिका में जुडिशरी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय। ये सारा कंप्लीट हो गया है। फिर राज्य के में आए पार्ट 6 संविधान का भाग 6 राज्य। अब राज्य में पढ़े थे हम राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और फिर राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल। उसके साथ साथ राज्य के अंदर जुडिशरी में हाई कोर्ट और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बारे में पढ़े थे। तो यहाँ तक कहानी फिनिश हो गया है। अब इसके बाद जो बीच बीच में कुछ कुछ भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण भाग है संविधान संशोधन। ठीक है। आर्टिकल 360 368, तो उसके बारे में एक पढ़ना है। उसके बाद से संविधान के अंतर्गत या भारत में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, जैसे वित्त आयोग है, कैग है, इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, नीति आयोग है। नीति आयोग है अभी योजना आयोग के स्थान पे राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, लोकपाल है, लोकायुक्त है। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं हैं भारत में। जो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान के तहत पहले से ही संविधान में बनी हुई हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको विधायिका ने अपने कानून के माध्यम से उसको निर्मित किया है। तो इन सभी संस्थाओं के बारे में आगे एक सप्ताह तक अभी क्लास चलेगा। बारी बारी से सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक टॉपिक आपका संविधान संशोधन बचा हुआ है कि पूरा संविधान में संशोधन कैसे होता है इसके बारे में, और एक जुडिशियल एक्टिविज्म या बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्लास है, वो संविधान संशोधन के साथ ही आएगा। ठीक है। तो इतना सारा कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद से मिसलेनियस 1-2 क्लास होगा। कुल मिलाकर 8 से 10 क्लास अभी और चलेगा पॉलिटी का। उसके बाद से खत्म हो जाएगा। इस बीच में 2 टेस्ट होगा। एक टेस्ट अभी प्रस्तावित है, जो कल टेस्ट हुआ था वो थोड़ा हल्का फुल्का टेस्ट था, क्योंकि टेस्ट का पेपर अलग से तैयार है आपका। ठीक है। तो वो टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, सोमवार नहीं, मंगलवार या बुधवार को। और एक लास्ट टेस्ट होगा जब फाइनल हो जाएगा पूरा, तो 100 या 150 क्वेश्चन का पूरा बजाबते पॉलिटी का एक फाइनल टेस्ट होगा। उसके बाद से फिर ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, घर पे आप रिवीजन करिएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट चालू होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में बस इतना समझ लेना है कि ये संस्थाएं, संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं, गैर संवैधानिक किसको कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन से किस कैटेगरी में रखा गया है, ये आज के क्लास में समझ लिए तो आज का आनर्स सफल हो गया। क्योंकि अभी बोले कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें तो 70th में ही पूछा था कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है कि सांविधिक है, इलेक्शन कमीशन किस प्रकार की संस्था है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, इसलिए पहले इसको बढ़िया से समझ जाना है। उसके बाद से इस संस्थाओं के बारे में पढ़ना है कि कौन सी संस्था क्या काम करती है, उनका कैसे पूरा चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है। तो 3 प्रकार की संस्थाएं मिलेंगी, इंस्टीट्यूशंस या निकाय, 3 प्रकार का, जिसमें से पहला है संवैधानिक संस्था। नाम संवैधानिक संस्था, नाम से ही इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाम से ही लग रहा है कि वैसी संस्थाएं
जो प्रॉपर संविधान में जिसके बारे में दिया गया है, किसी आर्टिकल के अंतर्गत या किसी भाग के अंतर्गत या किसी अनुसूची के अंतर्गत या किसी अनुच्छेद के अंतर्गत या किसी भाग के अंतर्गत, तो वैसी जो भी संस्थाएं जिसका प्रॉपर वर्णन या जिसके बारे में प्रॉपर संविधान के बारे में संविधान में बताया गया है या संविधान के किसी भाग या किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है, तो इस प्रकार की सभी संस्थाओं को हम कौन सी संस्था बोलेंगे भाई? संवैधानिक संस्था। इसके नाम से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब उसकी चर्चा संविधान में की गई है। तो जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक संस्था आ जाए तो समझ लेना कि वो संविधान के या तो किसी भाग में उसका वर्णन दिया गया होगा या फिर संविधान के किसी अनुच्छेद में उसके बारे में चर्चा की गई होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। जैसे यहाँ पे देखिए, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 संविधान में है अनुच्छेद, तो यहाँ पे इसकी चर्चा दी गई है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका भी उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में बताया गया है। वैसे ही एक संस्था है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अभी आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 280। इस अनुच्छेद 280 अनुच्छेड कहाँ पे है? संविधान में। इसका भी वर्णन संविधान में, इसलिए भी किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था। वैसे ही यहाँ पे नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, यानी ये भी एक संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, अनुच्छेद 338 ए। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा अनुच्छेद 338 बी, मतलब अनुच्छेद कहाँ पे है? संविधान में। तो कहीं ना कहीं ये संविधान में इन सब की चर्चा दी गई है, इसलिए सभी संस्थाएं कौन सी संस्था है भाई? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे कैग, अनुच्छेद 148 सीएजी के बारे में बताया गया, तो ये भी संवैधानिक संस्था है। महान्यायवादी, आर्टिकल 74, महाधिवक्ता, आर्टिकल 165, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में पढ़ लिया, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। तो ये जितनी संस्थाएं इधर लिखी हुई हैं, इन सबका वर्णन कहीं ना कहीं संविधान में दिया गया है, इसलिए सारी संस्थाएं कौन सी संस्था बोली जाएगी? संवैधानिक संस्था। कोई दिक्कत? सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी थोड़े है कि समझने में कोई दिक्कत है। संवैधानिक संस्था मतलब जिसका वर्णन संविधान में दिया गया है। संविधान में भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूची है, तो किसी भाग में होगा, किसी अनुसूची में होगा या फिर किसी आर्टिकल में होगा। ऐसी सभी संस्थाएं क्या कहलाएंगी? संवैधानिक संस्था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इसका कार्य, गठन एवं शक्तियां, ये सब कहाँ दिया गया है? संविधान में, क्योंकि इसका वर्णन ही कहाँ पे दिया गया है? संविधान में। अब इसमें कुछ भी परिवर्तन करना है, ये पावर किसके पास है? जैसे किसी भी संवैधानिक संस्था में कुछ भी चेंज करना है, जैसे अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग के कार्य, शक्तियां और फला फला बातें में कुछ परिवर्तन करना है, या फिर आर्टिकल इसमें कोई परिवर्तन करना है या इसमें कोई परिवर्तन करना है, तो ये परिवर्तन कैसे होगा भाई? आपको संविधान में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। हम इस समझा रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन करना है तो हमको संविधान में ही परिवर्तन करना पड़ेगा ना। और संविधान में परिवर्तन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए हमको आर्टिकल 368 का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन। तो किसी भी संवैधानिक संस्था के अंतर्गत कोई भी चीज का परिवर्तन करना है या कोई भी चीज का संशोधन करना है तो इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हमको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी? और आपको पता है कि संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है। संविधान में संशोधन दूसरा कोई नहीं कर सकता है। राज्य सरकार की यहाँ पे कोई भूमिका नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे कोई भूमिका नहीं है। तो इन सभी संस्थाओं में कोई भी परिवर्तन कौन करेगा? संसद। यानी संसद ही जितनी सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ चाहे तो परिवर्तन करेगी, वो भी किसके माध्यम से? अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करके। संशोधन मतलब संविधान की जो किताब है उस किताब में कुछ नई बातों को जोड़ देना और कुछ पुरानी बातों को वहां से हटा देना, इसी को बोलते हैं संविधान में संशोधन करना। और ये पावर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसको मिला है? संसद को मिला।
स्टेट लेजिस्लेचर के यहाँ पे कोई भूमिका नहीं। संवैधानिक संस्था समझ गए, बोलो ना जैसा। तो संवैधानिक संस्था मतलब जिसका वर्णन संविधान में है, ठीक है। इसके कार्य, शक्तियां, गठन, जितना भी प्रावधान है वो संविधान के अंतर्गत दिया गया। कुछ भी परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो इसलिए केवल संसद कौन चलाता है भाई? केंद्र सरकार। इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन करना होगा तो इसकी पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के। किसी राज्य सरकार के पास इसका कोई पावर नहीं। यहां तक कोई समस्या? नो समस्या। नेक्स्ट दूसरा है संविधानेतर। हिंदी का शब्द है संविधानेतर, मतलब संविधान से अलग। नेतर माने अलग होता है, तो संविधानेतर, या इसी को बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक अलग है, गैर संवैधानिक अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन या उसी को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। आप बोलो ना जी ऐसा, मतलब वैसी संस्थाएं जिसका उल्लेख संविधान में उल्लेख नहीं है। बोर्ड पे देखो, तो दूसरी कौन सी संस्था है? संविधानेतर या गैर संवैधानिक। तो नाम से ही संविधानेतर मतलब संविधान से अलग, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोलते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसी संस्थाएं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। मतलब इस रेंज में अब जितनी भी संस्थाएं मिलेगी, संविधान के न तो किसी भाग में मिलेगा, न तो संविधान के किसी अनुच्छेद में मिलेगा, और न तो संविधान के किसी अनुसूची में मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि संविधान की जो किताब है, उस संविधान की किताब में इस प्रकार की कोई भी संस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वैसी सभी संस्थाएं जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन ये संविधान के आदर्शों को पूरा करते हैं। मतलब संविधान में जो उद्देश्य से लिखा गया है, जैसे महिलाओं का भला होना चाहिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, तो ये तो संविधान में लिखा हुआ है। बोलो ना जी, सामाजिक न्याय लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय में सबका आ जाएगा उसमें, तो ये संविधान में है। अब उसको फुलफिल करने के लिए एक अलग यहाँ पे बना है नेशनल वीमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो वैसी सभी संस्थाएं जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वो संविधान के आदर्शों को फुलफिल करते हैं, इस प्रकार की सभी संस्थाओं को हम बोलते हैं संविधानेतर, या फिर इसी को हम बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्था। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसके दो पार्ट हैं, गैर संवैधानिक के दो पार्ट हैं, एक जो विधायिका द्वारा बनाया जाएगा, एक जो कार्यपालिका द्वारा बनाया जाएगा। कंफ्यूजन? विधायिका किसको बोलते हैं? जो कानून बनाती है उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। तो एक जो स्पेशली कानून बनाकर विधायिका के द्वारा बनाया जाएगा उसको बोलेंगे हम स्टैच्यूटरी बॉडी, इसको बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यही गोल गोल घुमाता है, ठीक है। तो सांविधिक संस्थाएं, इसी को बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी, या इसी को बोलते हैं लीगल बॉडी, कानूनी संस्थाएं भी इसको बोला जाता है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी। दूसरा है कार्यकारी संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसी को नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं। नाम से ही क्या लग रहा है? सांविधिक या विधिक संस्थाएं, वैसी संस्थाएं जिसका निर्माण विधायिका द्वारा कानून बनाकर निर्मित हो, लेकिन संविधान में शामिल नहीं है। तो कौन इसके लिए कानून बनाएगा? कोई भी विधिक संस्था या स्टैच्यूटरी बॉडी बनाना है तो इसके लिए कौन कानून बनाएगा? विधायिका। विधायिका में कौन आता है भाई? संसद भी आता है, और साथ ही साथ स्टेट का भी लेजिस्लेचर आता है, विधानमंडल। तो यहाँ पे विधायिका कहने का मतलब कोई राज्य सरकार भी, राज्य सरकार की अपनी विधानमंडल, और केंद्र सरकार की अपनी विधायिका क्या है? संसद। तो विधायिका का मतलब यहाँ पे संसद, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का यहाँ पे मुद्दा बनता है। कोई दिक्कत पड़ सकती है? तो वैसा कोई भी कानून जो विधायिका के द्वारा बनाया जाए, उसके लिए अलग से कोई विधायिका कानून बनाती है, तो वे सभी संस्थाएं कौन सी संस्था कहलाएगी? सांविधिक संस्था, स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाएगी, ठीक है। ये संविधान में शामिल है नहीं, क्योंकि ये पहले किसका पार्ट है? संविधानेतर संस्था का। संविधानेतर का मतलब ही है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं। लेकिन स्टैच्यूटरी बॉडी को कौन बनाया है? विधायिका बनाया। जो जिसको बनाएगा वही उसको खत्म कर सकता है, या कुछ भी परिवर्तन करना है तो वही करेगा, दूसरे के पास इसका पावर नहीं है। तो मान लो कि एक कानून बना, जैसे सेबी एक्ट 1992, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत के पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तभी एक संस्था बना दिया गया सेबी, सेबी एक्ट के माध्यम से एक सेबी नामक संस्था बना दिया गया। कौन बनाया है भाई? संसद ने इसको बनाया है। तो इसके कार्य,
पद्धति, इसका कितने मेंबर होंगे, ये सब कौन डिसाइड किया होगा? संसद। अब इसमें कोई भी परिवर्तन भी करना होगा तो कौन करेगा? संसद। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा इसलिए नहीं, क्योंकि ये तो संविधान में है ही नहीं। जैसे नॉर्मल कानून बना था वैसे नॉर्मल इसमें संशोधन भी हो जाएगा। बोलो ना जी। जो संविधान में होगा उसी का ना सिर्फ संशोधन होगा, जो संविधान में है ही नहीं तो उसको संशोधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो बनाया है वही उसमें कुछ परिवर्तन भी कर देगा। स्टैच्यूरी बॉडी समझ में आया? विधायिका हो सकता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसा जैसे स्टेट सॉरी राज्य, जैसे यहां पे है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो स्टेट पे भी मानवाधिकार आयोग है, तो ये कौन बनाएगा? यहाँ पे विधायिका। विधायिका तो वैसे संस्था जो इसका निर्माण स्टेट की भी विधायिका कर सकती है। अब उसमें कोई भी परिवर्तन करना होगा तो स्टेट का लेजिस्लेचर ही करेगा जो बनाया है। अच्छा, मान लो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को खत्म करना है, कौन करेगा? संसद करेगी, क्योंकि इसने को संसद ने बनाया है। कोई भी परिवर्तन करना पड़ेगा तो भी कौन करेगी? संसद करेगी, क्योंकि इसको बनाया किसने है? संसद। तो वैसी सभी संस्थाएं जिसका निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता हो और जो संविधान में शामिल नहीं हो, वो सभी संस्थाएं क्या कहलाती है भाई? स्टैच्यूरी बॉडी या लीगल बॉडी कहलाती है। इसी को बोलते हैं सांविधिक संस्था। कौन कौन सी संस्थाएं इसमें आएगी? 7-8 नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से सेबी बना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके बाद से नेशनल वीमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। सांविधिक संस्था है, नॉट संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, मतलब इन सबका वर्णन संविधान में नहीं किया गया, ठीक है। जैसे ये देखो पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी पहले सांविधिक संस्था हुआ करता था, ये पहले से संविधान में नहीं था। अभी लेटेस्ट 2000 इधर मतलब NDA की सरकार में इसको 2015-16 के आसपास इसको संविधान में ये दर्जा दिया गया है। तो अभी पहले पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से सांविधिक संस्था था, बाद में इसको सरकार ने संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया। बोलो ना जैसे। वैसे ही आपका लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, जैसे आप केंद्रीय सूचना आयोग RTI एक्ट 2005 और RTI एक्ट 2005 के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, इन सब की स्थापना की गई है। आगे पढ़ेंगे RTI वगैरह क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद से केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार वगैरह की जांच करता है केंद्रीय सतर्कता, ये भी अलग से कानून बनाकर बनाया गया है, ठीक है। इसलिए भी कौन सी संस्था है? सांविधिक संस्था है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ये तो सब कार्यपालिका, कार्यकारी संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव बॉडी या नॉन स्टैच्यूरी, ये था विधायिका ने बनाया था। अब इसको कौन बनाएगा? कार्यपालिका। वैसी संस्थाएं जो कार्यपालिका के आदेश से बनती हो, इस प्रकार की सभी संस्थाएं कौन सी संस्था कहलाएगी? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कौन आएगा भाई? कार्यपालिका का हेड सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार में कार्यपालिका का हेड कौन है? राज्यपाल। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के आदेश से ये कानून बनेगा, तो उन्हीं के आदेश से ये कानून बनता है। ये न तो इसको विधायिका से कोई लेना देना है, नहीं तो पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है। और अभी बताया कि जो बनाएगा वही उसको खत्म कर देगा। जिस प्रोसेस के माध्यम से वो बनेगा उसी प्रोसेस के माध्यम से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे नीति आयोग 1950 में नीति आयोग बना था, पंडित नेहरू की सरकार थी और कार्यपालिका ने अपना मीटिंग किया, राष्ट्रपति को सजेशन भेजा, नीति आयोग योजना आयोग बन गया 1950 में। मोदी जी आए तो इनको लगा कि भाई योजना आयोग ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर इसके स्थान पे नीति आयोग होना चाहिए। तो कौन बनाया था इसको, योजना आयोग को? कार्यपालिका। तो फिर मोदी जी आए, कार्यपालिका का मीटिंग हुआ, अपने मंत्रिपरिषद से बिल मतलब वो प्रस्ताव पारित हुआ, जाकर राष्ट्रपति को सजेशन दिए, राष्ट्रपति ने नीति आयोग को खत्म कर दिया, योजना आयोग को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की क्या हो गई? स्थापना। हो सकता है कि आगे फिर कांग्रेस आए, उसको लगा कि नहीं वो पहले वाला हमारा वाला ही ठीक था, फिर कैबिनेट की मीटिंग होगी, राष्ट्रपति आदेश जारी कर देगा, फिर नीति योजना आयोग आ जाए। तो ये कार्यपालिका के आदेश से बना है, तो इसको कोई भी परिवर्तन, चेंज, कुछ भी करना, ये सब काम कौन करेगी? कार्यपालिका ही करेगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी इसी प्रकार की संस्था है, ठीक है। तो ये 3 संस्था है स्पेशली कार्यकारी संस्था में, मतलब जिसका निर्माण कौन किया है? कार्यपालिका के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत? इसके बाद एक है असंवैधानिक संस्थाएं, जिसका भारत में कोई अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। वैसी सभी संस्थाएं, गैर संवैधानिक अलग है, असंवैधानिक अलग है, ठीक है। तो असंवैधानिक वैसी संस्थाएं जो संविधान के विपरीत या संविधान के खिलाफ काम करते हो,
वो सभी संस्थाएं असंवैधानिक कहलाती हैं। जैसे आतंकवादी संगठन, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं? नहीं। माओवादी संगठन, जितने उल्फा, ये सब जितने सारे आतंकवादी माओवादी ये सब संगठन, ये सब क्या है? असंवैधानिक है। मतलब ये संविधान के पूरे आदर्शों और संविधान के खिलाफ अपना कार्य करते हैं, इसलिए सब संस्था क्या है? असंवैधानिक। तो इस तरह से करके 3 और सब पार्ट लेंगे तो 4 प्रकार की संस्थाएं: संवैधानिक, सांविधिक, कार्यकारी और असंवैधानिक। ये चारों प्रकार की संस्थाएं कौन किस कैटेगरी में आता है अभी आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भाई निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो एक लाइन वहां पे जरूर लिखेंगे कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात तो इसका वर्णन संविधान में दिया गया है। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जी। अब इसमें सब बारी बारी से सारी चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ से कहानी शुरुआत होगी निर्वाचन आयोग से, बारी बारी से सबको पढ़ते 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 जब यहाँ तक पहुँच जाए तो समझ जाइए कि ये टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, एक दिन में 2-2, मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन है तो 2 क्लास लगेगा, छोटा मोटा कोई कमीशन है तो एक दिन में 2 को निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके लगभग 1 सप्ताह लगेगा और इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? जहाँ पे नोट्स प्रॉपर लिखा होगा वहाँ पे आप नोट्स लिखेंगे, और बाकी जो नहीं लिखा गया होगा प्रॉपर फिर वो लिखवाया जाएगा। बोलो ना जैसा। ठीक है, तो सभा होगी यहीं पे स्थगित, आगे चर्चा कल जारी रहेगी और कल पढ़ेंगे हम इलेक्शन कमीशन के बारे में या निर्वाचन आयोग के बारे में। अभी काफ़ी विवाद भी है इलेक्शन कमीशन पे। ठीक है, तो क्या इसकी पूरी कहानी है, कब से इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, कैसे पूरा अपना वर्क काम करता है, इसके बारे में कल सब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।